अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शीबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा मार्केट क्यों पंप कर रही है, कहाँ तक पंप कर सकती है, अगर आपने बाइंग कर रखी है तो क्या आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए या फिर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए या फिर अभी बाइंग कर लेनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में S&P 500 को, नैस्डैक को, डॉलर इंडेक्स के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि उनका बिहेवियर क्या है और साथ में अल्ट्स कॉइन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है मंथली टाइम फ्रेम में और यहाँ पर जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये बिटकॉइन हाल्विंग की लाइंस हैं। और यहाँ पर जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है उससे पहले बिटकॉइन का बिहेवियर क्या था उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2016 में बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप लगाया था और मुसलसल 3 महीने रेड कैंडल बनी थी। और बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद यहाँ पर आपको 2 महीने मुसलसल बिटकॉइन रेड कैंडल्स बनाता हुआ नज़र आ रहा है 2016 में। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि कोविड-19 का ज़माना था 2020 में और हर तरफ लॉकडाउन था, तो इस वजह से मार्केट्स ने क्रैश किया था, तो बिटकॉइन भी अच्छा खासा क्रैश हुआ था, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री से। और यहाँ पर अगर देखें बिटकॉइन करंट सिचुएशन में 3 से 4 महीने बाकी हैं बिटकॉइन की हाल्विंग को और यहाँ पर बिटकॉइन मुसलसल पंप कर रहा है। और इसकी एक वजह ये भी है कि इसमें जो है बिटकॉइन ETF की हाइप शामिल है। अब यहाँ पर पिछले दिनों जब नवंबर का मंथ शुरू हुआ था तो मैंने अपना एनालिसिस आपसे शेयर किया था और मेरे हिसाब से नवंबर का महीना भी अगर डबल डिजिट में रह सकता है तो बिटकॉइन की प्राइस 40,000 से ऊपर जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो 37,000 से ऊपर हुई है, तो ये बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर था और इस वजह से दिसंबर का महीना भी हमें अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने यूज़ किए हैं और काफ़ी अच्छी तरह गाइड किया है आपको, तो आपको इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाल्विंग के बाद जो है ऐसा नहीं होता कि इन्वेस्टर अचानक से कूद जाता है मार्केट में। हाल्विंग की हाइप जो है, हाल्विंग होने के बाद बिटकॉइन जो है कई मंथ बाद पंप होता है। तो यहाँ पर बिलफर्ज हमें बिटकॉइन 45 से 48,000 तक पंप करता हुआ नज़र आए तो यहाँ पर एक मेजर करेक्शन ले सकता है BTC। और इसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि यहाँ पर इनटू द ब्लॉग की वेबसाइट पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर बताते हैं कि कितने लोग प्रॉफिट में हैं और कितने लोग लॉस में हैं। तो यहाँ पर 87% लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जो कि लॉस में हैं। तो जब सारी की सारी दुनिया प्रॉफिट में हो तो अगर इनमें से 20 to 30% लोग भी अगर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है और कभी भी मार्केट सीधा नहीं जाती। यहाँ पर अगर आप बुल रन में भी देखें तो मार्केट मंथली क्लोजिंग में देखें तो आपको यहाँ पर 42,000 से लेकर ऑलमोस्ट 33,000 तक की एक विक बनती हुई नज़र आ रही है। फिर इससे ऊपर वाली कैंडल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 45,000 से लेकर 58,000 की एक विक बनती हुई नज़र आ रही है। तो मार्केट लाजमी करेक्शन करती है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। आपने यहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं RSI की बेस्ड पर ट्रेड लेता हूँ। जब भी RSI ओवरसोल्ड होती है तो मैं मार्केट में एंटर होता हूँ। तो मैंने हमेशा इस बॉटम को भी इस बॉटम को भी कैच किया है और यहाँ पर यहाँ से लेकर पूरा ये जोन जब से बिटकॉइन 25,000 से पंप होकर यहाँ 41,000 पर गया है मैंने अभी तक कोई भी बाइंग नहीं की। जो मेरी प्रीवियस ओल्ड बाइंग्स थी मैं उनको सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची टूल को यूज़ करें और ऑलमोस्ट 47,000 पर भी रखें तो यहाँ पर जो गोल्डन रेशो हमारे पास आ रहा है वो 29,000 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर एक मेजर करेक्शन जब होगी BTC की जनवरी फरवरी के महीने में हो सकती है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में न्यू ईयर्स की हॉलीडेज़ होती हैं। उसके अलावा जनवरी में चाइनीज़ न्यू ईयर होता है, उसकी भी छुट्टियां होती हैं। तो इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होता है और लोग हॉलीडेज़ इंजॉय करने के लिए भी कैश आउट करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग बिटकॉइन में प्रॉफिट में हैं उसमें जब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो मार्केट में एक मेजर करेक्शन हो सकती है। इस चीज़ से लाजमी आपने खुद को अवेयर रखना है। और उसके अलावा अगर आप फोमो का शिकार हो रहे हैं कि मार्केट आपके हाथ से निकल चुकी है तो आप जो है ख़ुद को सब्र रखें और वेट करें कि मार्केट कब नीचे आती है। कहीं ना कहीं से तो मार्केट नीचे आएगी। बिलफर्ज मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि बिलफर्ज मार्केट यहाँ पर चली जाती है 70,000 पर, एक नया ऑल टाइम हाई लगा देती है, फिर भी मार्केट एक मेजर करेक्शन करेगी। तो उस मेजर करेक्शन पे आपने इंटर होना है। यहाँ पर जब सारे इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि मार्केट जो है ओवरबॉट की कंडीशन में है, सारे के सारे लोग प्रॉफिट में हैं, तो यहाँ पर जो शख्स भी यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का मौका देगा जो लोग प्रॉफिट में हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर जब तक इनको कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा ये बेचेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो जल्दबाज लोग हैं जिनको सब्र नहीं आ रहा वो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे और फिर ये नुकसान हो सकता है।
तो आप हाल्विंग तक का वेट करें और देखें जनवरी फरवरी के महीने में अगर मार्केट क्रैश करती है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है फेड की तरफ से, या फिर जो रिसेशन का एक ख़तरा है वो होता है, कुछ भी ऐसा होता है तो मार्केट एक मेजर करेक्शन कर सकती है। तो जब मार्केट 20 से 25% डिक्रीज़ होगी तो अल्ट्स भी आपको अपने लोकल बॉटम बनाते हुए नज़र आएंगे और फिर आप उनमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं BTC को, जो कि CME ग्रुप है, उसको वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर एक CME ग्रुप हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस गैप को हमने जो है क्लोजली वॉच करना है। ये गैप जो है फिल होगा सूनर और लेटर। यहाँ पर ये वाली जो प्राइस है ये रीटेस्ट होगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 39,000 से 40,000 तक की रेंज है। तो यहाँ पर BTC ने लाजमी आना है और यहाँ से अपने इस चीज़ को जो है फोकस करना है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से यूँ करके रिकवरी करती है तो फिर यहाँ पर ये एज अ जो है सपोर्ट रिएक्ट करेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। फिर यहाँ पर ये एक प्रीवियस CME गैप था जो कि फिल हो चुका है अभी, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा रिकवरी करेगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनको, और उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। 30,000 और 32,000 के एरिया को आपने क्लोजली वॉच करना है। अगर यहाँ पर आपको मार्केट ओवरसोल्ड के एरिया में नज़र आती है तो फिर आप मज़ीद देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें DXY के चार्ट की, तो DXY का चार्ट जो है यहाँ पर पंप करता हुआ नज़र आ रहा है और BTC भी साथ में पंप हो रहा है। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे। ये भी एक जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स जो है वो पंप करता है तो BTC और रिस्क की मार्केट जो है वो डिक्रीज़ होती हैं। तो सून और लेटर बिटकॉइन या फिर गोल्ड और जो S&P 500 है वो हमारे पास डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ सकते हैं। और गोल्ड की अगर बात करें तो ये मेरा एक प्रीवियस चार्ट था, मैंने आपसे शेयर किया था। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था और मैंने आपसे कहा था अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमारे पास ब्रेकआउट होता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकता है गोल्ड। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड पर आ चुका है। इसने अपना ऑल टाइम हाई वीक के ज़रिए लगाया है $2144 का, उसके बाद ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके साथ अगर बिटकॉइन ने कोरिलेशन करना है तो ये भी डाउन साइड पर आ सकता है। USDT की डोमिनेंस की बात करते हैं। USDT की डोमिनेंस के बारे में अगर आप मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस को और काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो मैंने आपसे शेयर किया था यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और मैंने कहा था अगर ये डाउन साइड पर ब्रेक होता है तो ये एक बुल मार्केट का साइन होगा और फिर बुल मार्केट हमारे पास स्टार्ट हो सकती है। और फिर यहाँ पर दो मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से बुल मार्केट और बेयर मार्केट को कैच करना है। मैंने जिस तरह से कहा कि BTC एक मेजर करेक्शन ले सकता है, तो वो मेजर करेक्शन यहाँ इस एरिया में आ सकती है। जब USDT की डोमिनेंस यहाँ पर होगी तो फिर यहाँ पर बिटकॉइन जो है एक मेजर करेक्शन ले सकता है और USDT की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो सकती है अगेन। और उसके बाद जब इस एरिया को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास गोल्डन बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है। तो आपने इन सारी चीज़ों को लाजमी देखना है। और उसके अलावा नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और यहाँ पर वैसे तो ये बुलिश पैटर्न बना रहा है, लेकिन मुसलसल कई वीक से ये जो है ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग क्या इस पर भी चांस है। और S&P 500 की बात करें तो S&P 500 भी अगर आप यहाँ पर देखें इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो 11% का इसमें इंक्रीज़ आया है। तो ओवरऑल जितनी भी रिस्की मार्केट्स हैं वो पंप कर रही हैं, तो यहाँ पर एक मेजर करेक्शन आ सकती है सारी की सारी मार्केट्स में। सोलाना की बात करते हैं। सोलाना टोकन का हमारे पास जो टारगेट था वो टारगेट हमने रखा था $50 का, $40 का। वो हमारा टारगेट जो है वो अपसाइड पर ब्रेकआउट हो चुका है और सोलाना अभी $60 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है फ़िलहाल बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसमें बाइंग करने के लिए, तो इसको नीचे आना पड़ेगा। जब ये अपने डाउन साइड के लेवल्स को डिस्कस करेगा तो तब आप इसमें जो है ले सकते हैं एंट्री। अभी अगर यहाँ पर फिबोनाची टूल के ज़रिए हम देखें इसके लोवेस्ट पॉइंट से अपसाइड के पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है हमारे पास $30 का, यहाँ तक जो है सोलाना आए तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लिंक टोकन के बारे में बात करें तो लिंक टोकन का मैंने लास्ट टाइम जो टारगेट बताया था ये अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। ये काफ़ी टाइम पुराना चार्ट है, जब मैंने 2 से 3 नवंबर को वीडियो बनाई थी तब का चार्ट है। और उस वक्त जो है लिंक टोकन ऑलमोस्ट $9-10 के करीब ट्रेड कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ पर ये भी स्ट्रक है अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास। जैसे ही इसका डाउन साइड पर थोड़ा बहुत डिक्रीज़ होगा तो इसमें भी न्यू बायर्स आपको एंटर होते नज़र आएंगे। और इसका भी अगर हम फिबोनाची टूल के ज़रिए एनालिसिस करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट $10 के करीब हमारी इसकी बाइंग बनती है। र्यून टोकन जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है। लास्ट टाइम मैंने आपको जब इसका एनालिसिस शेयर किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाली इसकी मेजर रेजिस्टेंस हो सकती है $3.5 की, जिसे ये
बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर चुका है और अब ये अपसाइड पर ब्रेकआउट हो चुका है इसका। अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो आपने इसका वेट करना है यहाँ डाउन साइड पर आने का, और $3 पर इसकी बेस्ट एंट्री होगी। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में मैटिक टोकन बचता है। मैटिक टोकन का एनालिसिस करें तो मैटिक टोकन ने इतना ज़्यादा पंप नहीं लिया है, और अपनी बस छोटी मोटी इसने एक किस्म की छोटी मोटी अपसाइड पर इसने दिखाई है ग्रीनरी, और उसके बाद जो है ये स्ट्रक है अपनी स्ट्रांग सपोर्ट के पास, और 74 सेंट की इस स्ट्रांग सपोर्ट को ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद इसमें भी अच्छा खासा पंप आ सकता है। ठीक है, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर आपको बिटकॉइन की अपडेट दूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।